जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम यह बताएंगे भाई और मेरे प्यारे बहन कि हम एंजाइटी से किस तरह से निकले थे पूरी तरह से, यानी A to Z हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम एंजाइटी से निकलने के लिए क्या क्या किए थे और अब भी उस जो हम किए थे वो आप भी करते हैं तो ज़रूर आप 100% एंजाइटी से 1 से 2 महीने में आप निकल जाइएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो देखिए भाई, आपको पता है भाई और मेरे प्यारे बहन कि एंजाइटी में क्या क्या होते हैं, तो उसको हम नहीं बताएंगे कि सिम्टम क्या क्या होते हैं। उसमें बहुत सा सिम्टम है, जैसे आप बचपन से लेकर जब तक एंजाइटी हुआ है, यानी जितना आपके पास नॉलेज निगेटिव है उस सारा लगता है कि हो सकता है आपके साथ। एंजाइटी में शॉर्टकट में इतना समझ सकते हैं। अब इसमें आप कुछ भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी लगता है कि हो जाएगा गलत, तो हम एंजाइटी से निकलने के लिए हम क्या क्या किए। लगभग हम भी 2 सालों तक परेशान थे। जितना जांच है, चाहे वो सिर का हो या तो पेट का हो या तो चेस्ट का हो, हम करवा के बैठे और लगातार दवा खाए थे, ठीक है। लगातार हम 1.5 साल तक दवा खाए थे, जिसकी वजह से पेट मेरा ख़राब हो गया था, यानी डाइजेशन प्रॉब्लम हो गया, ख़राब हो गया। लेकिन बाद में हमको 1.5 साल जैसे मतलब पास्ट आउट हुआ, बीता, तो हमको पता चला है ना कि भाई हमको एंजाइटी है। तो उसके बाद हम वीडियो देखे, ठीक है। तो कोई यूट्यूब पर देखे वीडियो, तो पता चला यार है ना कि हमरे जैसा बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, तो बहुत लोगों को इस तरह से है। तो हमको लगा चलो भाई एंजाइटी है, तो पता चल गया है ना कि भाई हमको एंजाइटी है। तो हम सोचे कि क्या करना है, तो और थक भी गए थे भाई, लगातार कंटिन्यू दवा खाई थे ना, हालत ख़राब हो गया था। और जानते थे कि मतलब मेरा चैनल जो था एजुकेशनल चैनल था, हम पढ़ाते थे, लेकिन एंजाइटी की वजह से हम छोड़ दिए थे, ठीक है। क्योंकि अच्छा खासा उस समय सब्सक्राइबर गेन हो चुका था, चैनल मोनेटाइज होने वाला था, लेकिन है ना एंजाइटी उखड़ जाता है, मतलब क्योंकि भाई हम डर गए थे, है ना। डर इसलिए गए थे कि पिताजी को पैरालिसिस मार दिया था और उनको लेके है ना कोलकाता, पटना, हाजीपुर, विद्युपुर, जहाँ तहाँ उनको लेके गए, जाँचें करवाए, उनको MRI CT स्कैन हर तरह के जाँच। तो वहाँ हम देख लिए थे कि भाई किस तरह से लोगों को मतलब पैरालिसिस कैसे मारता है, लकवा कैसे मारता है, मतलब BP बढ़ता है तो मार देता है, ठीक है। और भाई शुरू हुआ इस तरह से, मेरा एकदम पैनिक अटैक आ गया, मतलब बहुत बाद यानी 2-3 साल बाद हमको यह शुरू हुआ। और हम पूरा डर गए, मान ली कि भाई हमको भी लकवा मार देगा, पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि BP उस समय हमको लगभग 60 के आसपास चला गया था। तो दिमाग में हिल गया कि भाई गए, और डॉक्टर भी उसी तरह से है, जो गांव के डॉक्टर होते हैं भाई, ठीक है। वो आए, नापे और बता दिए यार इतना था और इससे ज़्यादा होता तो तुम भी निकल लेता। अब वो डर अंदर हिल गया, ठीक है। तो भाई हमको लगा कि हमको भी इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद शुरू हो गया मेरा एंजाइटी, और यह लगातार आपको पता ही है कंटिन्यू हम 1.5 साल तक ले इसको झेले। बाद में जैसे पता चला, तो जैसे हमको पता चला कि भाई देखो, कहने का मतलब है किसी को कुछ तब हो सकता है, मान लें मेरे पिताजी को हो गया, किसी के जैसा बाद में जनरलाइजेशन होने लगता था, किसी को रोग हो गया या लकवा मार दिया, पैरालिसिस हो गया, या तो कोई के बड़ा रोग हो गया, तो न्यूज़ सुन लिया या तो मोबाइले में देख लिया, तो कोई अगर मर जाता था तो बहुत तरह के डर, घबराहट, बेचैनी हो जाता था। तो बाद में हम इस पर हम काम किए, तो ये भी सोचे देखो किसी को कुछ हो जाएगा, उसके लिए कंडीशन उसका अलग होता है। मान लीजिए कि कोई आदमी दारू पी रहा है ना, गुस्सा कर रहा है, टेंशन ले रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, खान पीने कोई टाइम टेबल नहीं है, तो उसका एक अलग शरीर है ना। हम जो थे तो भाई अपना एक लाइफ स्टाइल था, है ना, कोई नशा नहीं था, न कोई दारू गुटखा था, न मतलब एक तरह के मतलब हम बैलेंस खाना था। तो हमको कैसे हो सकता है, मान लीजिए कोई आदमी तैयारी कर रहा है जॉब का, हम नहीं कर रहे हैं, तो उसको हो सकता है, हमको कैसे हो जाएगा, है कि ना। मान के चलो कोई भी बिहार पुलिस हो या तो क्या बोलते हैं बैंक के हो या तो रेलवे में हो, जो क्षेत्र में जो तैयारी करेगा उसी को ना होगा भाई। हम करेंगे तो ना, हम नहीं कर रहे तो कैसे हो जाएगा। तो किसी को कुछ हो गया, रोग हो गया, तो पैरालिसिस हो गया, तो उसका एक अलग है ना, उस तरह से उसका लाइफ स्टाइल है ना, इसलिए उसको हो गया। तो बाद में ये चीज़ समझे, ठीक है। और जो घबराहट, बेचैनी था हो रहा था, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या किए कि भाई जो घर मेरा कंफर्ट जोन हो गया था कि भाई घर से कहीं जाना नहीं, अकेले डर लगता था, ठीक है। और घर रहने पर भी घबराहट हो जाता था। तो इसको ठीक करने के लिए गए, मेरा एक दोस्त है उसके मदद से, ठीक है, गए हम फील्ड में, वहाँ पर शुरू किए दौड़ना। पहले तो टहलना से शुरू किए और उसके बाद दौड़ने लगे, फिर उसके बाद रनिंग
मतलब रनिंग करने लगे, जितना योगा उगा है प्राणायाम वो सब करने लगे, ठीक है। तो करने से हमको यह फ़ायदा हुआ कि मेरा हार्ट का जो डर था कि हार्ट फेल ना हो जाए, हार्ट अटैक ना आ जाए, बीपी का डर था, ब्रेन हेमरेज का, ये निकल गया। क्योंकि ऐसे मेरा नॉर्मल ही रहता था, जांच रिपोर्ट भी सब नॉर्मल था, लेकिन विश्वास अंदर से आ गया, ठीक है। और जो शरीर सुकुमार हो गया था, भाई कोई गाड़ी आप खरीद लो और गाड़ी को रख दो 1-2 साल तक ले, तो उसका इंजन पार्ट पुर्जा कमज़ोर हो जाए कि नहीं। तो उसी तरह से होता है कि जब आप कोई काम नहीं करते हो तो खाते ढंग से नहीं हो, शरीर कमज़ोर, वज़न गिरने लगता है। तो वज़न भी मेरा कम हो गया था ना, 68 किलो से लगभग 55 किलो के आसपास हो गया था ना, 55-56 किलो के आसपास हो गया था। तो वज़न भी कमने लगा। उसके बाद और अब सर्च करिए गूगल पर, और अलग तरह की चीज़ है ना, बार बार जांच करवा रहे थे, तो ये सब हम बंद कर दिए, ठीक है। और यह सब देखते थे कि सिम्टम इसलिए हो रहा है भाई, और आपको भी सिम्टम इसलिए आ जाता है। इतना करने के बावजूद ही हमको सिम्टम आ जा रहा था। दवा हम छोड़ दिए थे सारा, और दवा छोड़े थे तो लगता था कि दवा खा ले क्या यार, लेकिन फिर किसी तरह से बजरंगबली में विश्वास करते थे और दवा को इसी तरह से धीरे धीरे क्या किए, छोड़ दिए। तो जैसे कहने का मतलब है कि मान के चलो कहानी समझो कि कोई डॉग है, कुत्ता है गांव के जो है, जो आपको मतलब पाले नहीं हो, पोसे नहीं हो, लेकिन अगर उसको आप कंटिन्यू 20 दिन खाना खिदो, भोजन दो बुला के, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि आप जिसको पाले भी नहीं हो, पोसे नहीं हो, तो क्या वो कुत्ता जो है कि 21वां दिन आएगा कि नहीं आएगा ही, 22वां दिन में आएगा। तो उसको, उस कुत्ता को भी, उस जानवर को भी दिमाग में एक पैटर्न बन जाएगा कि यहाँ पर जाने पर हमको भोजन है ना भर पेट मिल जाएगा। तो यार आपका या मेरा माइंड लगातार 1 साल 2 साल तक ले इसको झेला है, डरा है, तो आएगा कि नहीं, थोड़ा विचार आएगा, घबराहट होगा। लेकिन आपको क्या करना है, उस कुत्ता को किस तरह छुड़ाइएगा आदत, तो आपको भोजन नहीं डालना होगा, ठीक है। उसी तरह से आपको जब भी भावना आएगा, डर लगेगा, ये हो जाएगा, तो आपको सोचना है भाई मेरा सारा जांच रिपोर्ट सब ठीक है। और यह एक दिन से थोड़े हुआ है, और यह सब जो भी हो रहा है ना, एंजाइटी सैकड़ों हज़ारों लोगों को है। ये कितना बड़ा जो मेहनत किया, हौसला दिखाया, बाहर आ गया। एंजाइटी तो यहाँ तक अर्जुन को भी हुआ था, है ना, महाभारत के जब पता है कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हो रहा था, तो वहाँ पर अर्जुन को भी हुआ, है ना। तो इसलिए नहीं कि भाई एंजाइटी आप ही को हुआ है, खाली सोचिए, नहीं, सबको होता है। और इसलिए होता है कि आपको बेहतर बनना है। और यह समस्या इसलिए आया कि एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मेंटली फिजिकली आया है। तो उस कुत्ता को आदत छुड़ाने के लिए क्या करना होगा, भोजन छोड़ दीजिए देना। तो इसको कैसे ठीक करिएगा, तो वहाँ भोजन दे दिएगा, मतलब कुत्ता को छुड़ाने के लिए आदत भोजन डालना छोड़ दीजिएगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ भी आपका सिम्टम कैसे बंद होगा, जब आप इस पर रिएक्शन देना बंद करते हैं, गलत चीज़ों से जुड़ते नहीं हैं, भागते नहीं हो, सप्रेस नहीं करते, इग्नोर नहीं करते हो, इसको देखते हो, सीसीटीवी कैमरा की तरह देखना सीखते हो। या तो देखो यहाँ पर मान के चलो बादल दिख रहा है आपको, है ना, तो क्या है, जो आकाश में बादल आते जाते रहते, चिड़ै आते जाते रहते हैं ना, लेकिन आप केवल देखो उसको। जैसे स्टेशन में बैठ गए तो लोग आते जाते रह रहे हैं, कौन ट्रेन कहाँ गया, लोग कहाँ, बस देखो, उस पर रिएक्शन मत जोड़ो, कहाँ से आ रहा है उसका जांच पड़ताल ज़्यादा मत करो, और करबो करो तो सही वे में करो। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप खुद को शांत कर पाइएगा, इसको गलत रोगों से नहीं जोड़िएगा, इससे भागिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, डीप ब्रीथिंग हल्का हल्का मतलब डीप ब्रीथिंग कीजिए, तो यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस कुत्ता की तरह, है ना, यह भी शांत हो जाएगा, वो भी नहीं आएगा, और यह भी एंजाइटी भी आपको छोड़ देगा शांत, मतलब आप नॉर्मल हो जाइएगा। तो जब भी यह मतलब ख्याल आया, सिम्टम आया, डर लगे, तो आपको बताना है कि जब कुत्ता को आदत पड़ गया तो वो आ रहा था, तब आपको भी आया, खाली खाना नहीं देना है, भोजन हड्डी उड्डी नहीं डालना है। आई जब आएगा शांत रहो कि इतना दिन से हुआ आया है तो कहाँ कुछ हुआ है, ठीक है। तो बताना है कि मेरे जाँचें सब नॉर्मल है, और ये आता है चला जाता है, आपका पैटर्न जिस तरह से कुत्ता को 20 दिन दिए भोजन, तो आ रहा था, इतना दिन से आप इसको भोजन दिए हो, तो ये आ रहा, तो उस समय शांत रहो, शांत रहना है, भोजन नहीं देना खुद को। जब भी सांस ले रहे हो तो खुद को भी बताओ कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, और यह थोड़ा देर के बाद ठीक हो जाएगा, मैं इसको ईजिली हैंडल कर लूँगा, ठीक है। इस तरह से आत्मबल बढ़ाओ, और इस तरह से आप निकल सकते हो, ठीक है। और डाइट भी सुधार लेना है, और बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आएंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो, ठीक है। और अपना ध्यान रखें, कैसा ये वीडियो लगा अपना सजेशन ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।